जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं पंच महापुरुष योगों की। ज्योतिष में कई तरह के शुभ योगों की कई ज्योतिषों की पुरानी किताबों में वीडियो में दर्शाया गया है, बताया गया है। इन सभी में योगों में जो पंच महापुरुष का योग है वह सबसे अधिक और अलग विशेष महत्व रखता है। पंच महापुरुष योग के नाम पर से ही हम यह जान सकते हैं कि इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति महापुरुष जैसे लक्षण रखता है। पंच महापुरुष योग जन्म पत्रिका में ज्योतिष के मूलभूत 5 ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के द्वारा बनता है। ज्योतिष में सभी ग्रह से बनने वाले पंच महापुरुष के अलग अलग नाम और अलग अलग फल होते हैं। जन्म पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण भाव को काफ़ी महत्व दिया गया है। ऐसे में जब भी कोई ग्रह जन्म पत्रिका के केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो तो उस ग्रह की शक्ति स्वतः ही बढ़ जाती है। पंच महापुरुष योग उससे भी 2 कदम आगे का है। जन्म पत्रिका में जब भी कोई ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि केंद्र में स्वराशि या फिर उच्च की राशि में स्थित हों तब पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। केंद्र में जब कोई ग्रह अपनी राशि या उच्च की राशि में स्थित होता है तो वह विशेष बलवान होता है। ऐसा ग्रह जीवन के सभी सुखों को देने के लिए सक्षम माना जाता है। इसीलिए हम इस तरह के योग को जन्म पत्रिका में अच्छे भाग्य की निशानी बताते हैं। पंच महापुरुष योग ये भंग भी होते हैं। उसकी भंगता के बारे में बताना चाहूँगा। ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ विषय है। इसमें बुरे योग का भी भंग दर्शाया गया है तो अच्छे योगों का भी भंग दर्शाया है। अगर आप ज्योतिष में अधिक रुचि रखते हैं तो आपने शायद केमकुद योग का भी भंग पढ़ा होगा। इसी तरह से पंच महापुरुष योग का भी ज्योतिष में भंग बताया जाता है। किसी भी अच्छे योग का भंग होना किसी भी जन्म पत्रिका के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसमें भी पंच महापुरुष योग के लिए सिद्धांत विशेष रूप से कार्य करता है। पंच महापुरुष योग का भंग जब उससे विरोध स्वभाव वाला ग्रह उससे केंद्र में आ जाए तो पंच महापुरुष योग देने वाला ग्रह निर्बल हो जाता है। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जिसके कारण यह योग भंग होता है। अब बात करते हैं कि पंच महापुरुष योग का फल हमें कब मिलता है। पंच महापुरुष योग का फल इतना अच्छा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये अचानक से बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। पंच महापुरुष योग का फल विभिन्न प्रकार से मिलता है, लेकिन जब भी पंच महापुरुष योग देने वाले ग्रह की महादशा या फिर अंतर्दशा आएगी उस समय इस योग का फल अनुभूत होगा। कई बार इस तरह के योग की अनुभूति पूरे जीवन भर होती रहती है या कई बार पूरे जीवन में कभी भी नहीं होती। यह सब परिस्थिति जन्म पत्रिकाओं के ग्रहों की स्थिति और दशा के ऊपर निर्भर करता है। इन 5 योगों में से यदि किसी की कुंडली में एक योग हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। यदि 2 योग हों तो व्यक्ति राजा के तुल्य माना जाता है। 3 योग हों तो वो राजा ही माना जाता है। 4 योग हों तो राजाओं में प्रधान राजा माना जाता है। और यदि 5 योग आ जाएं तो व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बनता है। शर्त यही रहती है कि ये 5 ग्रह दोष मुक्त होने चाहिए। अब बात करते हैं रोचक योग की। रोचक योग मंगल के कारण बनता है। स्क्रीन पर दिखाई गए चारों केंद्र स्थानों में जब मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में होता है तब इस रोचक योग का निर्माण होता है। मंगल का शुभ होना जरूरी है। रोचक योग एक अति शुभ तथा दुर्लभ योग है तथा इसके द्वारा मिलने वाले सभी शुभ फल इस योग वाले प्रत्येक व्यक्ति में एक समान दिखाई नहीं देते। कुंडली में यदि मंगल अशुभ हो तो रोचक योग के कारण जातक को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। कुंडली के जिन 4 घरों में शुभ मंगल के किसी राशि विशेष में स्थित होने से ये रोचक योग बनता है उनमें से 3 घर
पहला, चतुर्थ और सातवां में अशुभ मंगल की स्थिति होने से मांगलिक दोष भी बनता है, जो अपनी स्थिति के आधार पर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अशुभ फल दे सकता है। इसी प्रकार किसी कुंडली में रोचक योग बनने अथवा मांगलिक दोष बनने के बीच का अंतर मुख्यतः कुंडली में मंगल का शुभ अथवा अशुभ होना ही होता है। अगर शुभ रोचक योग है तो उसके लक्षण, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ मंगल के कारण रोचक योग बन रहा है उनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जैसे शुभ रोचक योग वाला व्यक्ति जन्म से ही साहसी होता है, उन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, जन्म से वे परिजनों मित्रों के बीच लोकप्रिय और चर्चित होने लगता है। शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ, ऊंची कदकाठी और श्याम वर्ण के होते हैं। ऐसे व्यक्ति का रुझान बचपन से किसी खेल के प्रति रहता है। वे एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करने के बाद ही दम लेता है। अशुभ रोचक योग के लक्षण, जन्म कुंडली में यदि मंगल खराब स्थिति में हो और फिर भी रोचक योग बन रहा हो तो बालक बचपन से ही मानसिक रूप से अस्थिर होता है, दुबले पतले शरीर वाला, बात बात में डर जाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अनिर्णय की स्थिति में बना रहता है। कोई भी निर्णय लेने में उसे काफ़ी लंबा समय लगता है, बार बार बीमारी उसको घेरती है। ऐसा व्यक्ति खेल के प्रति उदासीन होता है, पढ़ाई लिखाई में भी वह ऐसा व्यक्ति औसतन माना जाता है। अब बात करते हैं बुध से बनने वाले भद्र योग की। यह योग बुध ग्रह से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में बुध लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के चारों घरों में स्थित हो, अर्थात बुध यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में स्थित हो, जो कि मैंने जो केंद्र स्थान स्क्रीन पे दिखाए हैं उनमें मिथुन अथवा कन्या राशि का हो, तो यह भद्र योग बनता है। भद्र योग बनने वाले व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं उसमें व्यक्ति की बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी होता है। ऐसा व्यक्ति एक सफल वक्ता बनता है। ऐसा व्यक्ति कार्य कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकार के क्षेत्र में सफल रहता है। उसे विश्लेषण करने की एक गजब क्षमता पाई होती है। उसकी तार्किक शक्ति भी अद्भुत रहती है और इसी गुणों के कारण वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब बात करते हैं मालव्य योग की। यह योग शुक्र से संबंधित है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृष, तुला अथवा मीन राशि में स्थित हो तो कुंडली में मालव्य योग बनता है। मालव्य योग का व्यक्ति सौंदर्य और कला का प्रेमी होता है। काव्य गीत, संगीत, फिल्म कला और इसी तरह के कार्यों में वह सफलता अर्जित करता है। उसमें साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, तर्क करने की क्षमता तथा समय अनुसार उचित निर्णय लेने की क्षमता पाई जाती है। ज्योतिष ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार मालव्य योग में जन्मा व्यक्ति आकर्षक होठ वाला, चंद्र के समान कांति वाला, गौरवर्ण, मध्यम कद, धवल एवं स्वच्छ दंत पलियुक्त, हस्ती, गर्जना युक्त, लंबी भुजाएं, दीर्घायु एवं भौतिक सांसारिक सुखों को भोगते हुए जीवन व्यतीत करता है। मालव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति आकर्षक, कांतिमान, पुष्ट शरीर वाला, धैर्यवान, विद्वान, प्रसन्न चित्त रहने वाला, सदैव बुद्धि को प्राप्त करने वाला, विवेकशील व्यक्ति होता है। उसको समस्त ऐश्वर्य, धन संपत्ति, संतान सुख आदि सहजता से प्राप्त होते हैं। वह सौभाग्यशाली होता है। उसे भौतिक सुख आसानी से प्राप्त होते हैं। वाहनों का पर्याप्त सुख तथा उसकी कीर्ति और प्रसिद्धि सर्वत्र फैलती है। वह जन्मजात विद्वान होता है, शुभोदमति वाला और सुखों का आजीवन भोगने वाला भी होता है। अब बात करते हैं शस्य योग की। शस्य योग मुख्यतः कुंडली में शनि की विशेष स्थिति के कारण बनता है। यदि किसी की कुंडली में लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के स्थानों में शनि स्थित हो, अर्थात शनि किसी कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें स्थान में तुला, मकर या कुंभ राशि में स्थित हो तो ऐसी कुंडली में शस्य योग का निर्माण होता है।
शस्य योग के निर्माण से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य उत्तम रहता है, लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव, किसी भी बात का पूर्ण और सटीक विश्लेषण करना क्षमता, सहनशीलता, छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की क्षमता आदि प्रदान करता है। जिस कुंडली में जय योग हो वह व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी शीर्ष पदों तक पहुंचता है। शस्य योग के प्रभाव से व्यक्ति सामाजिक जीवन में बड़ा प्रतिष्ठित पद हासिल करता है। राजा के समान उसको सम्मान प्राप्त होता है। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो शस्य योग वाले व्यक्ति बड़े सरकारी अफसर, अभियंता, जज और वकील बनते हैं। इस योग वाले लोग भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। शराब के व्यापारी हो सकते हैं। इनमें से एक से अधिक व्यापार करने की संभावना भी बनती है। शस्य योग व्यक्ति को उच्च कोटि का आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक गुरु, योगाचार, प्रवचनकार, कथाकार, प्रेरक वक्ता बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि सहजता से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं हंस योग या हंसा योग। इस योग का निर्माण देवगुरु ग्रह बृहस्पति करते हैं। जब गुरु स्वयं राशि धनु या मीन या फिर अपनी उच्च राशि कर्क में होकर लगन या चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में बैठे हों तो इस हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाला व्यक्ति आकृति में खूब लंबा, सुंदर पांव, रक्तवर्ण की नखें और मधुवर्ण नेत्र वाला होता है। ऐसा व्यक्ति 86 अंगुल ऊंचा होता है। ऐसा व्यक्ति विद्या में निपुण, शास्त्रों को जानने वाला, सुखी, बड़े लोगों से आदरणीय, बहुगुण संपन्न, साधु प्रकृति, आचारवान और मनमोहनी कांति का होता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर होती है और व्यक्ति अति कामी भी होता है। ऐसे व्यक्ति की जलाशय में विशेष प्रति होती है, अनेक स्थानों पर अधिकार रखता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जंगल में होती है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की आयु 82 से 86 वर्ष तक की होती है। कुछ अलग विचारों के अनुसार कर्क, मकर, कुंभ और मीन लग्नों में ये फल सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। हंस योग जिनकी कुंडली में होते हैं वे बहुत ही ज्ञानी और ईश्वर की विशेष कृपा पाने वाले जातक होते हैं। इनकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा होती है। इनके स्वभाव में संयम और परिपक्वता झलकती है। समस्याओं का समाधान ढूंढने से इन्हें महारत हासिल होती है। ये बहुत अच्छे शिक्षक, प्रबंधक की भूमिका निभा सकते हैं। इस योग से प्रभावित व्यक्ति सुंदर, समुद्र वाणी के प्रयोग करने वाला, नदी या समुद्र के आसपास रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीते हैं। इनको कफ की परेशानी बनी रहती है एवं इनकी पत्नी कोमलांगी होती है। ये व्यक्ति सुंदर, सुखी, शास्त्रों के ज्ञाता, निपुण, गुणी और सदाचारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव बड़ा संयमित और परिपक्व होता है। ऐसे व्यक्ति समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से ढूंढ लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान की और आध्यात्मिक ज्ञान की स्वतः ही प्राप्ति होती है। इन पंच महापुरुष योगों के कुछ उपाय हैं जो इनको करने से इनमें बहुत गतिशीलता आती है और ये पांचों के पांचों योग अपना कार्य शीघ्रता से करते हैं और सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर रोज़ सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। हर माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार और पूर्णिमा को शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और हर शुक्रवार के दिन लाल या काली गाय को हरा चारा या फिर गुड़ खिलाना चाहिए। इन उपायों को करने के बाद कोई भी व्यक्ति धनवान बनने के साथ सभी सुख सुविधाओं का अधिकारी बनता है। जय माता दी।